बाद में अगर एक एग्रीमेंट और हुआ है किसी भी रूप में जिससे सामने वाले सेलर का कहना यह है कि यह एग्रीमेंट तो जनाब एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि एक सब्सिक्वेंट कैंसलेशन एग्रीमेंट बन गया, ये एग्रीमेंट ही टर्मिनेट हो गया था, तो जो एग्रीमेंट टर्मिनेट ही हो गया उसको लागू कैसे करवाएंगे? तो या तो जो बाद में टर्मिनेशन हुआ पहले ये इस कोर्ट में डिक्लेरेशन मांगते, इस कोर्ट से ये रिलीफ मांगते कि उस कैंसलेशन एग्रीमेंट को रद्द घोषित किया जाए, तो ही तो ये एग्रीमेंट जिंदा होगा, तभी तो ये एग्रीमेंट वैलिड, लीगली वैलिड या सब्सिस्टिंग एग्रीमेंट माना जाएगा जिसे लागू करने का प्रयास किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। अदरवाइज तो ये एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे लागू कैसे करेंगे? अब क्लाउड ऑफ डाउट का जो ये टेस्ट है, इसमें बारीक बात ये है कि अगर टर्मिनेशन आपका जो एग्रीमेंट है वो इस प्रकार का था कि टर्मिनेशन विवादित दिख रहा है, एक तरफा कर दिया उसने, भाई इसने पेमेंट नहीं दी मैंने टर्मिनेट कर दिया, जबकि आप इतना सारा कम्युनिकेशन दिखा रहे हो कि भाई मैं तो पेमेंट करने के लिए रेडी था, यही नहीं ले रहा था, इसने प्री कंडीशन पूरी नहीं की, या एग्रीमेंट में क्लोज ही नहीं थी टर्मिनेशन की, तो अगर आप अपने मुकदमे में प्रेयर के अंदर ये डिक्लेरेशन ना भी मांगो कि इस एग्रीमेंट का जो बाद में टर्मिनेशन इसने कर दिया एक तरफा उसे रद्द घोषित किया जाए, तो भी आप बच जाओगे। हालांकि वो लिख दोगे तो सेफ रहोगे। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? लिख दोगे कि बाद में जो टर्मिनेशन लेटर इसने भेजा इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, ये टर्मिनेशन जो इसने किया है इस एग्रीमेंट का एक तरफा है, या ऐसा कोई एग्रीमेंट में क्लोज ही नहीं थी, या ये गलत टर्मिनेशन है, एक तरफा है और गलत है और मैंने कोई ब्रीच नहीं किया था, तो भी ये क्लोज प्रेयर में लिख दोगे कि ऐसा डिक्लेयर करो तो सेफ रहोगे। चलो नहीं लिखा तो भी बच जाओगे। लेकिन अगर टर्मिनेशन म्यूचुअली किया था और इस चीज पे जो बादल हैं उनकी संख्या ज्यादा है, जो शक के बादल हैं ज्यादा, ऐसा प्रतीत हो रहा है केस के तथ्यों से कि नहीं भाई नहीं, ये एग्रीमेंट बायर ने और सेलर ने मिलके आपस में सहमति से गवाहों के समक्ष टर्मिनेट किया था, तो इसका मतलब है शक के बादल ज्यादा मंडरा गए कि वो एग्रीमेंट जिंदा भी है या नहीं है। ऐसी अवस्था में हमेशा जब आप मुकदमा डालें तो उस एग्रीमेंट को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, उस कैंसलेशन को, उस टर्मिनेशन को, तो ये प्रेयर भी डालें कोर्ट से, ये भी दरख्वास्त करें कि ये जो बाद में टर्मिनेशन हुआ, म्यूचुअली हुआ भले ही, वो अनलॉफुल है। और क्यों अनलॉफुल है वो तो आपको पता होगा, आपके वकील साहब को पता होगा कि आप उसे क्यों चैलेंज कर रहे हो, किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हो।